ओम शांति। आज 31 दिसंबर 1966 का प्रातः क्लास। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप ब्रह्मा तन से समझाए रहे। कैसे बच्चों से? रूहानी बच्चों से। और रूहानी बच्चे कैसे होते हैं? मीठे मीठे स्वभाव संस्कार वाले, बोल वाले। अगर रूहानी बच्चे नहीं हैं, देवान में आते हैं, जिस्मानी है, तो कड़वी भाषा बोलते होंगे, कड़वे वाइब्रेशन फैलाते होंगे। ऐसे बच्चों से बाप नहीं बोल समझाए रहे। बाप बैठ समझाते हैं किसमें? ब्रह्मा की तन में, अथवा ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मणों को समझाए रहे। मुखवंशावली ब्राह्मणों को नहीं समझाए रहे हैं। जो ब्रह्मा की कोख अर्थात गोद को ही याद करते रहते हो, जो ब्रह्मा की कोख को याद करते हो, गोद को याद करते हो, वो कौन से ब्राह्मण होंगे? जिन्होंने गोद ली होगी वो गोद को याद करते होंगे, और जिन्होंने गोद ली ही नहीं होगी वो गोद को याद भी नहीं करते होंगे। रसगुल्ला कौन याद करेगा? जिसने रसगुल्ला खाया होगा वो रसगुल्ला को याद करेगा। खाया ही नहीं होगा तो याद कहां से करेगा? तो ब्रह्मा मुखवंशावली बच्चों को समझाए रहे हैं। मुखवंशावली बच्चे न समझेंगे और न बाप उनको समझाते। मुखवंशावली कौन हुए? है यहाँ कोई मुखवंशावली बैठा है जिसने ब्रह्मा की गोद ली हो है और ब्रह्मा की गोद को याद करता हो? कोई बैठा है? कोई मुखवंशावली नहीं बैठा। सब मुखवंशावली बैठे हुए। मुखवंशावली अर्थात ब्रह्मा के मुख से जो बोल निकले उन बोलों को अपने जीवन में धारण करने वाला और दूसरों को धारण कराने वाला। ब्राह्मणों को शिक्षा कौन सी मिलती है? ब्रह्मा मुख से शिक्षा मिलती है। तो कौन सी शिक्षा मिलती है? सृष्टि के आदि मध्य अंत की शिक्षा मिलती है, जिसके लिए तुम त्रिकालदर्शी भी कहलाए सकते हो, सुदर्शन चक्रधारी भी कहलाए सकते हो। विष्णु कोई सुदर्शन चक्रधारी नहीं है क्या? जो विष्णु को चक्र दे दिया है चित्रों में, वास्तव में वो विष्णु के हाथ में चक्र नहीं है। तो मुखवंशावली ब्राह्मणों के हाथ में, कौन से हाथ में? बुद्ध रूपी हाथ में सुदर्शन चक्र है। स्व माने आत्मा, दर्शन माने 84 जन्मों का दर्शन। चक्र में सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग रूपी जो चक्र है उसमें 84 जन्म हम कैसे लेते हैं ये हम देखते हैं। न तो कोई कृष्ण को सुदर्शन चक्र है और न विष्णु को सुदर्शन चक्र है। कृष्ण तो सतयुग में जन्म लेगा, वहां सुदर्शन की बात ही नहीं। और विष्णु सात्विक देवता, उसको तो नई दुनिया की पालना करनी है, उन्हें सुदर्शन चक्र चलाने से क्या लेना देना? तो तुम ब्राह्मणों की बात है। कृष्ण को तो उन्होंने हिंसा करने के लिए सुदर्शन चक्र दे दिए। किन्होंने? उन देहधारी धर्म गुरुओं ने शास्त्रों में ये दिखाई दिया है कि कृष्ण ने हिंसा की, चक्र घुमाते गए और हिंसा करते गए। वास्तव में हम अपने 84 जन्मों का जितना जितना साक्षात्कार करते जाएंगे उतना उतना हमारे अंदर से आसुरी संस्कार जड़ते जाएंगे।
आसुरी संस्कार हमारे अंदर से भी खत्म होंगे और इस दुनिया के अंदर से भी आसुरी संस्कार खत्म होंगे। इसमें कोई हिंसा की बात नहीं है। तुम्हारा अहम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने का। तुम्हारे सामने चित्र भी है तो समझ भी सकते हो। अभी हमको फिर से ऐसा दैवी गुण धारण करने वाला देवता बनना है। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र में भी लिखना पड़े कि ये दैवी गुण संपन्न थे। ऐसा ही तुम बच्चों को बनना है। सर्वदैवी गुण धारण करने से तुम संपूर्ण बन जाएंगे। सबसे पहले नंबर का ज्ञान है निर्विकारी बनना, सर्वगुण संपन्न बनना है। इन देवताओं में कोई देह अभिमान अथवा काम क्रोध विकार नहीं है। इनको दैवी गुण संपन्न कहा जाता है। अब तुम जानते हो कि हम दैवी घराने वाले जब हार खाते हैं तो ऐसे राक्षसी गुणों वाले बन जाते हैं। हम ही सो फिर देवता थे। फिर हमने 84 जन्म लिए। किसने? हमने 84 जन्म लिए। उन्होंने 84 जन्म नहीं लिए। किन्होंने? उन कुखवंशावली ब्राह्मणों ने 84 जन्म नहीं लिए। ये क्या बात? मुखवंशावली ने 84 जन्म लिए। मुखवंशावली वो जो ब्रह्मा के मुख से निकली हुई बात को माने, ब्रह्मा के मुख से निकली हुई मुरलियों की बातों को जो मानते हैं वो है मुखवंशावली ब्राह्मण। वो 84 जन्म लेने वाले। और जो नहीं मानते हैं कुखवंशावली ब्राह्मण है। ब्रह्मा की गोद को या उनके स्वरूप को याद करते हैं, देह को याद करते हैं, उनके चित्र को याद करते हैं। वो कुखवंशावली ब्राह्मण 84 जन्म लेने वाले पक्के देवता नहीं है। अच्छा चलो कम जन्म लेने वाले हैं तो कम जन्म लेने से क्या अंतर पड़ जाएगा? जिनके पूरे 84 जन्म होंगे, ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले होंगे, उनमें और कम जन्म लेने वालों में अंतर क्या पड़ेगा? जो ऑलराउंडर पार्ट बजाने वाले होंगे वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होते, और जिनके कम जन्म होते हैं, कम कलाएं होती हैं, वो दूसरे धर्मों में द्वापर युग से कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम ही 84 जन्म देने वाले देवता थे। वर्ण के देवता से क्षत्रिय बनते हैं पहले, क्षत्रिय से वैश्य, वैश्य से शूद्र और फिर अब ब्राह्मण बने। अभी हम देवता वंश के बनेंगे। इसलिए दैवी गुण धारण करने हैं, सतो प्रधान बनना है। ये समझना और फिर समझाना बहुत जरूरी है। बुद्धि में ये बात बैठ जानी चाहिए। जो समझते हैं और समझाते हैं वो ही बनेंगे, जो करेंगे सो पावेंगे। इस समय सब मनुष्य है आसुरी गुणों वाले। रावण राज्य, रावण राज्य में तो यह था राजा तथा प्रजा। गवर्नमेंट भी चाहती है कि सब भ्रष्टाचारी हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट खुद ही भ्रष्टाचारी है, सब पतित है। तुम्हारी ये भी रूहानी गुप्त गवर्नमेंट है। सिवाय गवर्नमेंट के स्वराज्य कोई स्थापन नहीं कर सकता। वो गवर्नमेंट जब स्थापन हुई, कांग्रेसी गवर्नमेंट, तो बापू गांधी ने बीड़ा उठाया कि हम स्वराज्य स्थापन करेंगे, लेकिन स्वराज्य तो स्थापन हुआ नहीं और ही रावण राज्य स्थापन हो गया। ये रूहानी गवर्नमेंट है और उनकी है जिस्मानी गवर्नमेंट। परंतु कृष्ण का नाम डालने से पांडवों को भी जिस्मानी आजादी दे दिया है। नाम किसका डाल दिया है?
गीता में नाम किसका डाला है? कृष्ण का नाम डाला है। शूटिंग किसने की? कृष्ण का नाम डालने की किसने शूटिंग की? ब्रॉड ड्रामा में जो गीता लिखी गई मनुष्यों के द्वारा, उसमें बाद में कृष्ण का नाम डाला गया। वो तो 2500 साल की बात हुई, भक्ति मार्ग की बात हुई। इस समय ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में शूटिंग का काम चल रहा है। डायरेक्टर आकर के शूटिंग कराई रहा है, रिहर्सल कराई रहा है। तो यहाँ जो हमारी गीता है, वो गीता कौन सी है? गीता माता। ब्रह्मा हमारी गीता माता, और गीता माता में जो मुख से ज्ञान निकला वो हमारी सच्ची गीता हुई। उस सच्ची गीता में पहले लिखा होता था, क्या लिखा होता था? शिव बाबा याद है। बाद में जब मम्मा शरीर छोड़ने लगी, हॉस्पिटलाइज हो गई, तो उसमें लिखा गया पिताश्री शिव बाबा याद है। अब पिताश्री तो ब्रह्मा को कहा जाता है, जो पिता श्रेष्ठ बाद में बनने वाला है। अभी तो मनुष्य है दाढ़ी मूछ वाला, जो बाद में श्रेष्ठ बनेगा वो पिताश्री शिव बाबा याद है। माने शिव बाबा कौन हो गया? ब्रह्मा का रूप ही शिव बाबा का रूप हो गया। भले मुख से कहते हैं कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल में किया क्या? प्रैक्टिकल में साकार में अगर ब्रह्मा कुमार कुमारियों से पूछा जाए कि साकार में गीता का भगवान कौन है, तो वो किसको बताएंगे? दादा लेखराज ब्रह्मा को बताएंगे। अब दादा लेखराज ब्रह्मा तो कृष्ण की सोल, तो बात तो वही हो गई कि कृष्ण का नाम गीता में डाल दिया ना। वास्तव में ये रांग है। यज्ञ के आदि में गीता ज्ञान का बीजारोपण ब्रह्मा बाबा के द्वारा नहीं हुआ था। ब्रह्मा बाबा जैसा नाम है ब्रह्मा, ब्रह्मा माने बड़ी माँ, उस बड़ी माँ ने तो ज्ञान को जीवन में धारण किया। बीजारोपण करने वाला कोई व्यक्ति दूसरा था, जिनके लिए मुरलियों में आया है। ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर बन करके बैठते थे। आज वो बच्चे यज्ञ में है नहीं, कारण या कारण चले गए। फिर कारण भी बताया क्यों चले गए, क्योंकि उस समय यह इतना ज्ञान विस्तार को पाया हुआ नहीं था। वो आत्माएं तो बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे थे। जब यज्ञ का आरंभ हुआ तो भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डाला जा रहा था। ओम ओम ध्वनि का उच्चारण होता था, जैसा शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। सृष्टि की जब रचना की शुरुआत हुई तो ब्रह्मा के मुख से सबसे पहला शब्द निकला ओम। बात कहाँ की है? ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया की फाउंडेशन की बात है। पुरानी संस्कृत की गीता के अर्थ बैठ करके सुनाते थे, ये भी भक्ति मार्ग की बात हुई। परंतु वो गीता के अर्थ उस समय संपन्न स्टेज को नहीं थे, इसलिए वो बच्चे छोड़ करके चले गए। लेकिन छोड़ के जाएंगे कहाँ? ब्राह्मण जीवन में जो एक बार जन्म लेता है, जो एक बार पढ़ाई पढ़ लेता है, वो पढ़ाई उसकी अविनाशी हो जाती है। भले शरीर छोड़ देवे तो भी दूसरा जन्म लेकर के वो आत्मा फिर वही ज्ञान उठाती है। वो पूर्व जन्म का ज्ञान उसका ऐड हो जाता है। इसलिए मुरली में बोला राम फेल हो गया तो उसको धनुष बाण दे दिया। क्या? ज्ञान के बाण मिल गए और पुरुषार्थ रूपी धनुष मिल गया। जाओ अपना कमाओ और अपना खाओ।
किसी के अधीन रहने की दरकार नहीं है। तो क्या अकेली राम वाली आत्मा ही गई या और भी सूर्यवंशी बच्चे थे जो उसके पीछे पीछे गए? यज्ञ के आदि में परमात्मा शिव ने जब प्रवेश किया तो पहले पहले सूर्य को ज्ञान दिया, और सूर्य ने ज्ञान लिया तो सूर्य के बच्चों ने भी लिया। वो सूर्यवंशी बच्चे यज्ञ के आदि में ही चले गए। बचे कौन? ब्रह्मा बचे और ब्रह्मा के जीवन को फॉलो करने वाले बच्चे बचे। ब्रह्मा को कोक को याद करने वाले बच्चे बने, वो बचे। मुरली में तो 20 बार आया है कि ब्रह्मा का चित्र नहीं रखना है, अगर तुम बच्चे ब्रह्मा का चित्र रखेंगे तो पतित हो जाएंगे। लेकिन जो कुकवंशावली होंगे वो कोक की बात को ज्यादा ध्यान देंगे या मुख की बात को ज्यादा ध्यान देंगे? मुख की बात को ध्यान नहीं दे सकते। तो उन्होंने बाबा के चित्र को अभी तक भी नहीं छोड़ा। मुरली में भले बोला गया कि ब्रह्मा का चित्र समझाने के लिए तो त्रिमूर्ति में रखा ही हुआ है, अलग से ब्रह्मा का चित्र रखने की कोई दरकार नहीं। लेकिन जिनकी समझ में नहीं आना है, जिनको वर्षा नहीं लेना है पूरे 84 जन्म का डायरेक्ट बाप से, वो नहीं ले सकते। राधा कृष्ण जैसी आत्माएं वो भगवान बाप से डायरेक्ट वर्षा लेंगी या अपने माँ बाप देवी देवताओं से वर्षा लेंगी? देवी देवताओं से वर्षा लेंगे। तो जो देवी देवताएं हैं खुद पुरुषार्थ करके देवत्व पद पाते हैं और डायरेक्ट भगवान से पद पाते हैं। नर से डायरेक्ट नारायण बनते हैं, नारी से लक्ष्मी बनते हैं, वो ऊंचे हुए। या जो देवताओं से प्राप्ति करते हैं जन्म लेकर, वो ऊंचे हुए। डायरेक्ट जो प्राप्ति करते हैं वो ऊंचे हुए। इसलिए बाप कहते हैं तुम मेरे मुखवंशावली बच्चे हो और तुम पूरे 84 जन्मों का वर्षा लेने वाले हो। एक जन्म भी तुम्हारा कम नहीं होता है। मैं तुमको सन्मुख बैठ करके समझाता हूँ, उन मुखवंशावली ब्राह्मणों को मैं सन्मुख बैठ करके नहीं समझाता हूँ। तुम उनको कितनी भी बार जा करके कहो, निमंत्रण दे करके आओ कि आकर के सुनो, भगवान आया हुआ है, उनकी बुद्धि में बैठेगा नहीं। क्यों नहीं बैठेगा? क्योंकि वो कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं। जो कच्ची कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं वो यज्ञ के आदि में भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया, ब्रह्मा की बातों पर नहीं ध्यान दिया। अभी गुलजार दादी के तन में ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है, उन बातों पर भी ध्यान नहीं देते। अगर आप उनको समझाएं कि ब्रह्मा बाबा ने इस बात को इस अर्थ में कहा है, तो कहेंगे ये तुम्हारी अपने बाबा की मुरली है, हमें सुनने की दरकार नहीं है। बाप कहते हैं तुम मेरे मुखवंशावली बच्चे स्वराज्य स्थापन करेंगे। मुखवंशावली स्वराज्य स्थापन नहीं कर सकते। ये रूहानी गवर्नमेंट है, इन बातों को अभी तुम्हारी सिवाय कोई नहीं समझेगा। अभी तुम बच्चों को अपनी अवस्था को जमाना है। माया तुम्हारी अवस्था को ऊपर नीचे करेगी, खूब परीक्षा लेगी, लेकिन क्या करना है? अपनी अवस्था को मजबूत बना करके रखना है। अभी तो संपूर्ण कोई नहीं है। अगर कोई संपूर्ण बन जाए तो फिर ये शरीर रहेगा ही नहीं। आत्मा संपूर्ण बन जाए तो शरीर का भान नहीं रहेगा, और जब शरीर का भान नहीं रहेगा तो आत्मा तो ऊंची स्टेज में उड़ेगी। कर्मातीत अवस्था हो गई, आत्मा प्योर हो गई, तो यहां ऐसे दुनिया में रह न सके। कौन सी दुनिया में?
दुख धाम में रह न सके। बाप से हमें काय का वर्षा मिलना है? शांति धाम और सुख धाम का वर्षा मिलना है। मिलेगा तब जब हम आत्मिक स्टेज में टिकने के अभ्यासी हो जाए, देहबान भूल जाए, देह की स्मृति ना आए, देह के संबंधियों की स्मृति ना आए। ज्ञान कौन सा ले रहे हैं? रूहानी ज्ञान ले रहे हैं, रूहानी शिक्षा ले रहे हैं, तो अवस्था भी तो वैसी बनानी पड़े। कैसी अवस्था? जिसमें देह और देह के संबंधों की कोई बदबू ना आती हो। हमारा जीवन ऐसा बन जाए जिसमें हमें देह के संबंधों में बुद्धि को टिकाने की दरकार ही न पड़े। बाप तो आते ही हैं प्योर बनाने के लिए, इतनी प्योर बुद्धि बनाए देते हैं कि तुम्हारी बुद्धि रावण राज्य से बिल्कुल दूर हो जाती है। सतयुग में तो देखो कोई भी पुकारेगा नहीं, किसको? भगवान को। द्वापर कलयुग में पुकारते हैं। संगम युग में भगवान जब आते हैं तो अपने आप आते हैं या पुकारने के बाद आते हैं? हैं? अपने आप आते हैं। और तथाकथित ब्राह्मण क्या समझते हैं कि गुलजार दादी में ब्रह्मा की सोल आती है और ब्रह्मा में शिव बाबा आते हैं। तो पुकारने से आते हैं, आवाहन करने से आते हैं, ये अपने आप आते हैं? आवाहन करने से आते हैं। तो आवाहन करने से भूत प्रेत भी आते हैं, आवाहन करने से देवताएं भी आते हैं। आवाहन करना जो होता है वो देह अभिमानियों को आवाहन करना होता है। आत्मा अभिमानी जो सदैव है, जिसको कहते हैं सदा शिव, उसको कोई मान मर्तबा लेने की दरकार नहीं है। वो तो बिना बुलाए आता है। ऐसे नहीं कि वो निमंत्रण दिया जाएगा तब वो आएगा। 63 जन्म भी वो निमंत्रण देने पर नहीं आया, जब आया तो अपने आप आया। तो बाप जब प्रवेश करते हैं तो कोई को पता नहीं चलता कब आते हैं कब चले जाते हैं। और मनुष्य आत्मा जब प्रवेश करती है तो सबको पता चल जाता है। चेहरा मोहरा बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि सूक्ष्म शरीर का दबाव पड़ता है। सुप्रीम सोल तो ज्योति बिंदु, उनको तो सूक्ष्म शरीर भी नहीं तो स्थूल शरीर भी नहीं, तो दबाव किस चीज का पड़ेगा? वो तो हल्की फुल्की आत्मा है, जिस तन में भी प्रवेश करती है उसका नाम ब्रह्मा रखती है और ब्रह्मा के द्वारा वो आकर के बोलते हैं। अब वो चाहे ब्रह्मा माँ के रूप में हो और चाहे वो ब्रह्मा टीचर के रूप में हो। टीचर के रूप में आकर के गीता ज्ञान का क्लैरिफिकेशन देते हैं। क्लैरिफिकेशन जब देते हैं तो एक एक मुरली के महावाक्य का हिज्जे हिज्जे करके समझा देते हैं। मुरली का कोई भी वाक्य ऐसा नहीं रह जाता जो कोई ब्राह्मण समझ न सके। और बाप एक एक बात क्लियर करके समझाते हैं। देहदारी धर्म गुरुओं की सभा में कोई बीच में प्रश्न नहीं कर सकता, सवाल जवाब नहीं कर सकता। और बाप कहते हैं मैं तो थोड़े थोड़े बच्चों को आकर के समझाता हूँ। मैं लाउड स्पीकर पर आकर के पढ़ाई नहीं पढ़ाता। मैं थोड़े थोड़े बच्चों को इसलिए समझाता हूँ कि बच्चे अपनी एक एक शंका का समाधान कर सके। तो कितना अंतर है, उन गुरुओं में कितना अंतर है और बाप की पढ़ाई में कितना अंतर है। ये सब बातें बच्चों के ध्यान में रहनी चाहिए। अपने पर भी ध्यान देना, हमारे में कौन सा आसुरी गुण है। देह अभिमान होने से फिर आसुरी गुण आ जाते हैं। देवताएं भी जब वाम मार्ग में जाते हैं तो आसुरी गुणों में लटक पड़ते हैं। वाम मार्ग माने बाया मार्ग। बाया मार्ग कब से शुरू होता है? कैसे? द्वापर इब्राहिम की डाली
जो इस्लाम धर्म की डाली है वो पहले निकलती है। वो इस्लाम धर्म की डाली बाईं ओर मुड़ती है। बायां हाथ जो है वो अशुभ सूचक होता है, दायां हाथ शुभ सूचक होता है। दाएं हाथ से दान धर्म किया जाता है, अच्छे कर्म किए जाते हैं, और बाएं हाथ से गंदगी साफ की जाती है। तो दुनिया में जो भी धर्म आए उनमें कोई धर्म है दाईं ओर के भारतीय धर्म, और कोई धर्म है बाईं ओर के। जो बाईं ओर के धर्म है वो सब विदेशी धर्म। विदेशी धर्मों में व्यभिचार को बुरा नहीं माना जाता। एक स्त्री अपने जीवन में अनेकों शादियां कर सकती है और सब उसको बड़ी अच्छी दृष्टि से देखते हैं। जो ज्यादा बच्चे पैदा करे उनको इनाम भी मिलते हैं। उस हिसाब से ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले जो क्रिश्चियंस होते हैं वो कुत्ते बहुत पालते हैं। उन्हें कुत्तों से बहुत प्यार है, क्योंकि कुत्ते कुतरिया बहुत बच्चे पैदा करते हैं। भारत में व्यभिचार को बहुत बुरा माना जाता है। भारत में एक स्त्री अपने जीवन में एक ही पति करेगी, अगर कहीं दूसरा पति किया तो बहुत बुरा माना जाता है। मुसलमानों में भी ऐसे ही है। मुसलमानों ने तो शुरुआत ही की व्यभिचार की, क्योंकि अगर वो द्वापर युग की शुरुआत में व्यभिचार न करते तो उनकी जनरेशन नहीं बढ़ती। आज भी मुसलमान जनरेशन बढ़ाने के शौकीन है। हर देश में दुनिया में जनसंख्या को बढ़ाने से रोक रहे हैं, और मुसलमान लोग जनसंख्या को बढ़ाने से रोकते नहीं है। वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें, ज्यादा से ज्यादा उनकी जनरेशन बढ़े, और ज्यादा से ज्यादा दुनिया में फैलते जाएं और सारी दुनिया के ऊपर कब्जा कर लें। ये उनका लक्ष्य रहता है। भारतवासी आत्माएं ऐसी नहीं रही। बच्चे पैदा करने हैं तो शेर जैसा एक बच्चा अच्छा, या गीदड़ों जैसे सैकड़ों बच्चे पैदा करना अच्छा? एक बच्चा शेरों जैसा होना चाहिए। तो ऐसे ही सतयुग में जो 8 नारायण होते हैं, वो 8 नारायणों की डिनाइस्टी नंबरवार डिनाइस्टी है। पहला नारायण शेर जैसा, दूसरा नारायण टाइगर जैसा, और तीसरा नारायण हाथी जैसा, चौथा नारायण घोड़े जैसा। गति गिरती जाती है, आखिरी नारायण गधेड़े जैसा। तो गधेड़ों की मजात का राजा बनना अच्छा है, या शेर की मजात का छोटा बच्चा बनना अच्छा है? शेर की मजात में कोई छोटा बच्चा बन रहा हो, और गधेड़ों की मजात में कोई राजा बन रहा हो गधेड़ों का, तो क्या बनना अच्छा है? शेरों की मजात का छोटा सा बच्चा भी बन जाए वो ज्यादा अच्छा है। माना पहली जो डायनेस्टी है, जो डायरेक्ट बाप शिव से प्राप्ति करती है, वो शेरों की डायनेस्टी हुई। इसलिए अपनी भारतीय परंपरा में शेर को अथवा टाइगर को नेशनल एनिमल माना जाता है। ये ऊंचे से ऊंचा लकब दिया हुआ है। झंडे का चित्र है, उसमें भी 3 शेर दिखाए जाते हैं। नोट, उसमें भी 3 शेर दिखाए जाते हैं। अशोक की लाट, उसमें भी 3 शेर दिखाते हैं। और जो कोर्ट के स्टाम्प होते हैं उसमें भी 3 शेर दिखाए जाते हैं। ये 3 शेर किसकी यादगार है? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर की यादगार।
ये ऊंचे से ऊंचे तबक्के के देवताएं हैं। जब बाप शिव आते हैं तो उनके साथ साथ ये 3 शेर जैसी आत्माएं भी इस सृष्टि पर आती है और नंबरवार पार्ट बजाती है। पहले पहले प्रत्यक्ष होने वाली देवमूर्ति ब्रह्मा कही जाती है। जो 3 पुरियां दिखाई गई हैं, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी, उसमें ब्रह्मा है नीचे तबक्के का, साकार सृष्टि के नजदीक है, दुखधाम की सृष्टि के नजदीक है या सुखधाम की सृष्टि के नजदीक है? दुखधाम की सृष्टि के नजदीक है ब्रह्मा। और शांतिधाम की सृष्टि के नजदीक कौन है? शंकर। और दोनों के बीच में बैलेंस बनाए हुए है विष्णु। न दुखधाम में और न शांतिधाम में, वो रहता है सुखधाम में। तो 3 मूर्तियां हैं, 3 धाम क्रिएट करने वाली। क्या? इसलिए शिव बाबा ने ब्रह्मा की मूर्ति को याद करने के लिए मना किया था। किस लिए मना किया था? कि अगर ब्रह्मा की मूर्ति को याद करेंगे तो जैसे को याद करेंगे तो अंतमते तो गते बन जाएगी, नीचे गिर पड़ेंगे। इस राज को जो देह अभिमानी थे, जिन्होंने देह को प्यार किया, ब्रह्मा की देह को याद करना भूल न सके, उन्होंने नहीं समझ सके। और तुम बच्चों ने समझ लिया। क्यों समझ लिया? क्योंकि तुमने ब्रह्मा से साकार में पालना नहीं ली। जिन्होंने साकार में पालना ली वो ब्रह्मा की देह में फंस गए, और जिन्होंने पालना नहीं ली वो ब्रह्मा की देह में फंसे भी नहीं और मुरलियों को ग्रास्प किया, मुरलियों को पकड़ा। मुरलियां सुनाने वाली आत्मा ब्रह्मा की सोल है या निराकार शिव की सोल है? निराकार शिव ने आकर के ज्ञान सुनाया ना। वो ज्ञान की प्रॉपर्टी ब्रह्मा की नहीं है। वो मनुष्य गुरु समझते हैं, वो ब्राह्मण समझते हैं कि गीता का ज्ञानदाता साकार में दादा लेखराज ब्रह्मा था, लेकिन ये गलत बात है। ब्रह्मा को भी अपने साक्षात्कारों का ज्ञान यज्ञ के आदि में किसी और व्यक्ति ने दिया था। वो राम वाली आत्मा थी। इसलिए मुरली में बोला राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। वो कृष्ण बच्चा मृदुल पार्ट बजाता है, मीठा मीठा प्यार भरा पार्ट बजाया, मीठी मीठी भाषा से ज्ञान दिया। उस मिठास में दुनिया के जितने भी धर्मों की श्रेष्ठ आत्माएं थी वो सब आकर के ब्राह्मण बनकर के इकट्ठी हो गई। इसलिए ब्राह्मणों की कुरियां गाई हुई है। 9 विशेष धर्म है तो 9 ब्राह्मणों की कुरियां गाई हुई है। कहते 9 ऋषियों से 9 गोत्र पैदा हुए। उनमें सबसे श्रेष्ठ सूर्यवंशी, फिर है चंद्रवंशी, फिर है इस्लाम वंशी, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जो नई दुनिया बनेगी वो इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियंस के ग्रुप के द्वारा बनेगी या सूर्यवंशी चंद्रवंशियों के द्वारा बनेगी? जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी आत्माएं होंगी वो नई दुनिया बनाने के निमित्त बनेगी। तो ज्ञान सूर्य का पार्ट हुआ शिव का, जिसे कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ, और ज्ञान चंद्रमा का पार्ट हुआ ब्रह्मा का, जो ब्रह्मा शंकर के मस्तक में भी दिखाया जाता है, जो अधूरा ब्रह्मा काली के मस्तक पर भी दिखाया जाता है, जो ब्रह्मा दुर्गा के मस्तक पर भी दिखाया जाता है।
अधूरा ब्रह्मा है। उस अधूरे ब्रह्मा के स्वरूप को मुसलमान आत्माएं बहुत मानती है। उनके झंडे के चित्र में भी दूज का चांद दिखाया जाता है। अधूरे चांद को मानती है, संपूर्ण चांद को नहीं मानती। क्यों? क्योंकि जब ब्रह्मा की सोल संपूर्ण बनेगी तो वो क्या बन जाएगी? सूर्यवंशी बन जाएगी। ब्रह्मा की सोल भी बाप समान सूर्यवंशी बन जाएगी। अधूरा चंद्रमा है तो विदेशियों को और विधर्मियों को बहुत प्रिय है, क्योंकि उसमें लूजनेस होती है। और संपूर्ण चंद्रमा है तो वो लूजनेस खत्म हो जाती है। जो आतताई बच्चे होते हैं वो माँ की कमजोरी का लाभ उठाते हैं और बाप से दूर भागते हैं। जो बाप के पावरफुल औरस बच्चे होते हैं वो बाप के नजदीक आते हैं, क्योंकि सच्चे बच्चे हैं। जो सच्चा होता है वो अपने जीवन में नाचता रहता है, उसे किसी से नजर झुकाने की या नजर बचाने की दरकार नहीं रहती। तो ऐसे श्रेष्ठ बच्चे, सूर्यवंशी बच्चे, वो तुम बच्चे हो जो पूरी पढ़ाई पढ़ते हो और पढ़ करके नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बनते हो। लक्ष्मी नारायण के चित्र में इतनी नॉलेज नहीं है जितनी त्रिमूर्ति के चित्र में। क्यों? त्रिमूर्ति के चित्र में तीनों धाम की नॉलेज आ जाती है। सुख धाम की भी नॉलेज है, दुख धाम की भी नॉलेज है और शांति धाम की भी नॉलेज। दुख धाम का चित्रण दिया गया है ब्रह्मा के रूप में, सुख धाम का चित्रण दिया गया है विष्णु के रूप में, और शांति धाम का चित्रण दिया गया है शांति देवा शिव शंकर भोलेनाथ के रूप में। तो त्रिमूर्ति गोला मुख्य है, इनमें बड़ी अच्छी अच्छी नॉलेज है। लक्ष्मी नारायण के चित्र में इतनी नॉलेज नहीं है जितनी त्रिमूर्ति गोले में। हाँ, इसमें भी ऊपर में त्रिमूर्ति दिया गया है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा नर से नारायण बनाने की नॉलेज देते, सारे चक्र की नॉलेज इनके पास है। अब गवर्नमेंट समझती है कि प्रजा कम हो, बर्थ कंट्रोल करते रहते हैं, परंतु ये प्रजा तो कम नहीं होनी है। सन 47 से जब से ये गवर्नमेंट बनी है, ये प्रयास करती है कि जनसंख्या न बढ़े। बर्थ कंट्रोल करते ही रहते हैं, हॉस्पिटलों में करते रहते हैं, शिविर लगा के करते रहते हैं, लेकिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है या घटती जा रही है? पहले इतनी जनसंख्या नहीं बढ़ती थी। जब अंग्रेज गवर्नमेंट का राज्य था और जब भारतीय गवर्नमेंट का राज्य आया तो जनसंख्या पहले थी 40 करोड़ सन 47 में, और अब हो गई 80, दुगनी, 2.5 गुनी से भी ऊपर, 100 करोड़ से ऊपर भारत की आबादी हो गई। तो नर चाहत कछु और है और होवत है कछु और। जो चाहते हैं वो नहीं होता है। ड्रामा बना बनाया है, मनुष्य के करने से स्वर्ग नहीं बन सकता। ये दुनिया जो इतनी फैल चुकी है, उस बड़ी दुनिया को नष्ट करने के लिए परमात्मा का प्लान ही सफल हो सकता है। और वो प्लान तो तभी बन चुका था जब गांधी जी ने आवाज लगाई थी, हे पतित पावन आओ। आवाज लगाने वालों को पता नहीं चला कि वो पतित पावन भारत में आ चुका। वो फैमिली प्लानिंग का शास्त्र जो गाया हुआ है गीता, जिससे महाभारत गृह युद्ध हुआ और सारे कौरव और यादव खलास हो गए। कितने बचे? कहते हैं 5 पांडव बचे।
माने उंगलियों पर गिने जाने योग्य थोड़ी सी आत्माएं बचती हैं। वो फैमिली प्लानिंग का शास्त्र है, गीता शास्त्र है, अब तैयार हो रहा है। वो हिंदू मुसलमान सिखों के जो शास्त्र हैं वो तो मनुष्य गुरुओं के बनाए हुए हैं। भारत में जो शास्त्र गीता शास्त्र है वो भी मनुष्यों का बनाया हुआ है। लेकिन उन शास्त्रों को कोई बैठ करके लिखता नहीं है, धर्म पिता नहीं लिखता है। धर्म पिता तो डायरेक्ट आकर के ज्ञान सुनाता है। जैसे इब्राहिम ने सुनाया, क्राइस्ट ने सुनाया, उन्होंने कोई बाइबल लिखी थोड़े। गुरु ग्रंथ साहब कोई गुरु नानक ने थोड़े ही लिखा, उन्होंने तो बैठ करके सुनाया। ऐसे ही भगवान भी जब इस सृष्टि पर आते हैं तो वो तो डायरेक्ट मुख से सुनाते हैं, वो बैठ करके लिखते नहीं हैं, न लिखी लिखाई गीता का एक्सप्लेन करते हैं। तो उन्होंने आकर के जो बोला, जो सच्चाई बोली, उस सच्चाई से सत्युग स्थापन होता है। अभी बाप कहते हैं मैं देता हूं तुम बच्चों को फैमिली प्लानिंग का शास्त्र गीता। शास्त्र माने शासन करने वाली, सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ज्ञान मैं तुमको देता हूं, जिससे आसुरी दुनिया का विनाश होगा और दैवी दुनिया की स्थापना होगी। तो अभी दुनियावी तरीके से कम नहीं होगी, ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर ही दुनिया खलास होनी। अभी तो कलयुग का अंत है, देख तो रहने के लिए लोगों को जगह ही नहीं है। कितना नुकसान होता रहता है तुम समझा सकते हो। इसी भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो प्रजा कितनी थोड़ी थी, और अभी लक्ष्मी नारायण का राज्य नहीं है। किसका राज्य है? प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य। बाप कहते हैं ये प्रजा का ऊपर प्रजा का राज्य बेकायदे राज्य। इसे बेकायदे राज्य में कोई सुखी नहीं हो सकता। मैं आता हूं तो राजाओं का राज्य स्थापन करता हूं। इन राजाओं को राजा बनाने की कला और किसी के पास नहीं। मैं ही आकर के ऐसा ज्ञान देता हूं राजयोग का, जो राजयोग सीख करके तुम बच्चे राजा बनते हो और अनेक जन्मों के लिए राजा बनते हो। वो डॉक्टर बनते हैं एक जन्म के लिए, कितनी पढ़ाई पढ़ते हैं, वकालत पढ़ते हैं, इंजीनियर बनते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, और पढ़ाई पढ़ने के बाद भी कोई पक्का नहीं है कि कोई इंजीनियर बन ही जाए, डॉक्टर बन ही जाए, वकील या जज बन ही जाए। लेकिन इस पढ़ाई में पक्की बात है कि अगर तुम जैसे मैं पढ़ाई पढ़ाता हूँ वैसे ही अगर रेगुलर और पंक्चुअल बन करके ये पढ़ाई पढ़ते रहोगे तो मैं गारंटी करता हूँ कि तुम राजपद जरूर पाओगे। ये राजाई की पढ़ाई और कोई नहीं पढ़ा सकता सिवाय परमपिता परमात्मा की, और अनेक जन्मों के लिए देता है। इतने दुनिया में हिस्ट्री में छोटे बड़े राजाएं हुए, इन राजाओं को राजाई करना किसने सिखाया? कोई कॉलेज खोला था? मनुष्य गुरुओं ने कोई कॉलेज खोला राजा बनाने के लिए? नहीं। ये तो संगम युग में बाप आते हैं तो आकर के राजाई की पढ़ाई पढ़ाते हैं। ये राजयोग है। इस राजयोग में ये राज भरा हुआ है कि तुम अपनी इंद्रियों के ऊपर कैसे राजाई कर सकते हो। अपनी इंद्रियों को जितना कंट्रोल करेंगे उतना जन्म जन्मांतर के लिए तुम बड़े राजा बनेंगे। यह प्रैक्टिकल जीवन में अपने को देख सकते हो। सुबह से लेकर के शाम तक अपने को चेक करना है कि हमारी इंद्रियां कितना हमारे अपने कंट्रोल में रही। अगर कंट्रोल में है तो बाप भी खुश होंगे। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है क्या? स्व की इंद्रियों को कंट्रोल करने का पुरुषार्थ करना है और दूसरों को कराना है और उनको समझाना है। लक्ष्मी नारायण के चित्र के नीचे राधा कृष्ण को दिखाया गया। क्यों दिखाया गया नीचे? राधा कृष्ण के चित्र को लक्ष्मी नारायण के ऊपर क्यों नहीं दिखाया गया है?
हैं? राधा कृष्ण को लक्ष्मी नारायण के चित्र के नीचे इसलिए दिखाया गया है कि रचयिता हमेशा ऊपर होता है और रचना नीचे होती है। रचना कम पावर वाली होती है और रचयिता ज्यादा पावर वाला होता है। इसलिए लक्ष्मी नारायण को ऊपर दिखाया है और राधा कृष्ण को नीचे बच्चे के रूप में दिखाया गया। इतनी सी बात भी वो तथाकथित मुखवंशावली ब्राह्मण नहीं समझ सकते। उनकी बुद्धि में ये बात आती नहीं है। क्या वो उल्टा समझते हैं और समझाते हैं। वो समझाते हैं कि राधा कृष्ण जब बड़े हुए तो ये लक्ष्मी नारायण बन गए। अरे हमें बाबा ने लक्ष्य क्या दिया है? नर से नारायण बनने का लक्ष्य दिया है या नर से प्रिंस बनने का लक्ष्य दिया है? नर से नारायण बनने का लक्ष्य दिया है। राधा कृष्ण के रूप में मम्मा बाबा की आत्माएं जाकर के प्रिंस बनेंगी। पहले प्रिंस के रूप में जन्म लेंगी और बड़े होकर के फिर अपने माँ बाप का टाइटल अपने माँ बाप से लेंगी, शिव बाबा से नहीं लेंगी। और हम इसी नर जीवन में पुरुषार्थ करके अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके इसी जीवन में इसी विश्व में राजाई करने के हकदार बने। सारा विश्व हमारे कंट्रोल में होगा। ऐसे तो सारी दुनिया में एक भी मनुष्य ऐसा हिस्ट्री में नहीं हुआ जिसने सारी दुनिया के ऊपर राज्य किया हो। भले हिटलर, मुसोलिनी, नेपोलियन, इनका नाम गाया हुआ है कि ये बड़े महत्वाकांक्षी थे और उन्होंने आक्रमण करके कोशिश की कि सारी दुनिया को कंट्रोल कर ले, लेकिन बाहुबल के आधार पर कोई भी विश्व का मालिक नहीं बन सकता। ये तो परमात्मा बाप ही आकर के ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे हम अहिंसा के आधार पर सारी दुनिया के ऊपर विश्व की बादशाही प्राप्त कर सकते हैं। हमें कोई भी हिंसा का आधार लेने की जरूरत नहीं है। मनसा हिंसा भी नहीं करनी है, वाचा से भी हिंसा नहीं करनी है और कर्मेंद्रियों से भी कोई प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। तो अभी तुमको दैवी गुण धारण करने हैं, टाइम तो लगता है। एक तो ऐसी दुनिया का दिल से पूरा संन्यास करना है जो दुखदायी दुनिया है। रावण संप्रदाय की दुनिया है। रावण कहा जाता है रुलाने वाले को और राम कहा जाता है रमण कराने वाले को, खिलाने वाले को, सुख देने वाले को। तो हमें तो राम राज्य लाना है। राम राज्य लाने के लिए राम की पहचान जरूरी है, रावण की भी पहचान जरूरी है। कहीं ऐसा न हो कि हम रावण के पंजे में फंस जाएं। तो राम क्या है और रावण क्या है? रावण है अनेक प्रकार की मतें देने वाला और राम है एक तरह की मत देने वाला। कोई कोई दुकान ऐसी होती है तो उस पे लिखा होता है एक दाम, और कोई कोई दुकानदार ऐसे होते हैं कि 10 बार चीज का दाम बदलेंगे। एक मुख से अभी एक दाम बोलेंगे, एक घड़ी दूसरी घड़ी दूसरा दाम बोल देंगे, तीसरी घड़ी में तीसरा दाम बोल देंगे। उनका दाम बदलता रहता है क्योंकि झूठे हैं। जो सच्चा होता है उसे बार बार बात बदलने की दरकार नहीं होती। कहते हैं ये तो दुमुहा है। दुमुहा माने दो मुंह से बात करने वाला है। इसलिए चित्र बनाए हुए हैं। रावण का चित्र 10 मुखों का बनाया हुआ है और ब्रह्मा का चित्र 5 मुखों का, 4 मुखों का बनाया हुआ है। और कार्तिकेय का मुख 6 मुख वाला बनाया हुआ है। कहते हैं शंकर को 2 बच्चे थे। एक ज्ञानी तू आत्मा बच्चा था गणेश और दूसरा बच्चा था कार्तिकेय। कार्तिकेय को जो 6 मुख दिखाए गए हैं
वो वास्तव में 6 बाद वाले जो धर्म आते हैं, विधर्मी और विदेशी, उन 6 मुखों की बातें करता है। इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, सन्यास, मुस्लिम और सिख धर्म। ये 6 धर्मों के लिए 6 मुख की बातें करता है। कभी किसी को सपोर्ट करके बोलेगा, कभी किसी को सपोर्ट करके बोलेगा, इसलिए उसको 6 मुख दिखाए गए। नाम क्या रख दिया है? कार्तिक। क्या करे? टिक टिक बहुत करता है। तो टिक टिक करने से कभी स्वर्ग स्थापन नहीं हो सकता। बाप आते हैं, बताते हैं, बच्चे अब मैं जो बताता हूं तुमको वही तुम दूसरों को बताओ। उसमें अपनी मनमत मिक्स करके सुनाने की बात नहीं है। मनमत से या मनुष्यों की मत से रावण राज्य बनता है और मेरी मत पर चलने से राम राज्य बनेगा। तुम खुद राम राज्य स्थापन नहीं करते हो, सी मत पर तुम राम राज्य स्थापन करते हो। तो ऐसी दुखदायी दुनिया का पूरा संन्यास करना है। बुद्धि भी कहती है कि अब ये पुरानी दुनिया है, तामसी दुनिया है, अभी हम अपने घर जाते हैं। हमारा बाबा आया हुआ है, सारा दिन बाबा याद पड़ना चाहिए। क्या सारा दिन बाबा को याद करें? फिर पेट पूजा कैसे करें? हैं? पेट पूजा करने की दरकार है या नहीं है? है? बाप तो कहते हैं कि मेरे बच्चे भूख में नहीं मर सकते, फिर पेट पूजा की हमको क्या दरकार है? कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बाप कहते हैं मेरे बच्चे भूख नहीं मर सकते। सर्वसेवल बच्चे कब भूख मर न सके? जो ईश्वरीय सेवा में नहीं लगे हुए होंगे वो भूख मर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बताए दिए है आगे चल करके सब धंधों में नुकसान होने वाला। सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। ईश्वरीय धंधा ऐसा बढ़ेगा दुनिया में कि जिसमें पैसे की भरमार हो जाएगी। सारी दुनिया का सोना चांदी तुम्हारे चरणों में आकर के गिरेगा। तो कौन सा धंधा करना चाहिए? है? और करते कौन सा है? अभी भी भारत के अंदर देख लो चाहे दूसरे देशों में, जो भी कल कारखाने हैं पुराने पुराने चलने वाले, वो सब बंद होते जा रहे हैं। जो धंधाधोरी करते हैं वो जानते हैं कि छोटे छोटे धंधों में अब कोई कुछ फायदा होता नहीं है। जो बड़े बड़े धंधे चल रहे हैं बड़े लेवल पर, उनमें फायदा हो रहा है। वो फायदा जो होता है वो गरीबों को गरीब बनाता जा रहा है और साहूकारों को साहूकार बनाता जा रहा है। तो आखिर ये कब तक चलेगा? ऐसी स्थिति एक दिन आ जाएगी जो मारा मारी शुरू हो जाएगी। इसलिए बोला है मुरली में, जब विनाश शुरू होगा तो पहले पहले अकाल पड़ेगा। अकाल ऐसे ही नहीं कि बिल्कुल बरसात नहीं होती है तो ही अकाल पड़ता है। बहुत ज्यादा बरसात हो जाए तो भी अकाल हो जाए, क्योंकि कुछ पैदा नहीं होगा। बेमौसम बरसात हो जाती है तो भी कुछ पैदा नहीं होता। और अकाल मालूम नहीं पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट समझती है अगर हम अकाल अभी घोषित कर देंगे तो गवर्नमेंट पापाचारी साबित हो जाती है। अपने भारतीय शास्त्रों में तो ये लिखा हुआ है कि जो दुराचारी राजा होता है उसके राज्य में अकाल पड़ता है। इसलिए भारत की गवर्नमेंट अकाल घोषित नहीं करती है। अगर सच्चे अर्थों में पूछा जाए तो अकाल अभी भी पड़ा हुआ है। आखिर कब तक छुपाएंगे? आगे चल करके अकाल घोषित करना पड़ेगा।
पानी की बूंद भी नहीं मिलेगी लोगों को। नोटों की गड्डियां पड़ी रहेंगी, इतनी महंगाई बढ़ जाएगी और खाने के लिए अन्न नहीं मिलेगा। लेकिन बाप के बच्चे भूख नहीं मर सकते। अभी भी खिचड़ी खाते हैं और तब भी आराम से खिचड़ी खाएंगे। दुनिया के जो झूठे झूठे धंधे हैं, झूठे झूठे धर्म संप्रदाय फैले हुए हैं, उनमें पैसे की कमी नहीं पड़ती कभी भी। तो शिव बाबा आकर के तो सच्चाई का धंधा करता है, सत्य ज्ञान सुनाता है, सत्यों की स्थापना करता है। उसमें पैसे की कमी पड़ने की कोई बात नहीं हो सकती। तो बाबा आया हुआ है, तुम बच्चों को सारा दिन बाबा बाबा याद आने चाहिए। अभी यहाँ दैवी गुण धारण करने हैं, इस समय तुम ये धारण करेंगे तो फिर वो संस्कार साथ जाएंगे। जैसे बाबा मिलिट्री के लिए समझाते हैं कि वो मिलिट्री वाले संस्कार ले जाते हैं। यहाँ लड़ाई में मरते हैं तो वहां भी जाकर के जन्म लेते हैं और फिर मिलिट्री में भर्ती हो जाते हैं। उनके संस्कार ही ऐसे पड़ जाते हैं कि उन्हें लड़ाई लड़नी ही लड़नी है। तुम्हारी भी रूहानी मिलिट्री है, तुम कोई हिंसक युद्ध नहीं लड़ते हो, तुम्हारा रूहानी युद्ध है। रूहानी युद्ध रूह की पावर से लड़ा जाता है, देह की कर्मेंद्रियों से नहीं लड़ा जाता। देह और रूह ये दोनों अलग अलग चीजें। रूह सूक्ष्म है और देह स्थूल है। देह 5 तत्वों की चीज है और रूह मन बुद्धि और संस्कार का समुच्चय है। और रूह को पहचान देने वाला रूहानी बाप। वो रूहानी बाप आकर के हमको बता रहा है कि बच्चे सुबह उठो तो सबसे पहले क्या याद आना चाहिए? अपनी आत्मा याद आए। ये आत्मा का फाउंडेशन सवेरे सवेरे अमृत वेले अगर पक्का डाल लेंगे तो सारा दिन आत्मा की और परमात्मा की याद सहज होती जाएगी। स्व स्थिति बनावेंगे तो परिस्थिति से दूर रहेंगे। परिचिंतन होता है उससे दूर रहेंगे, परेशानी से दूर रहेंगे। कहते भी है हम बहुत परेशान हैं, इसका मतलब आत्मा की स्थिति की शान में नहीं है। अगर आत्मिक स्थिति की शान में रहे तो सारी परेशानियां हल्की हल्की दिखाई पड़ती है। जैसे कोई हवाई जहाज में ऊपर चला जाता है तो नीचे की चीजें छोटी छोटी दिखाई पड़ती है। ऐसे ही अगर रूहानी स्टेज बना ली जाए, आत्मिक स्टेज बना ली जाए तो इस दुनिया की बड़े से बड़ी परेशानी बहुत छोटी छोटी हल्की हल्की दिखाई पड़ेगी। तो अभी बाप आए हैं हल्का बनाने के लिए। वो खुद भी हल्का फुल्का है और हमको भी आकर के हल्का फुल्का बनाता है। वो सन्यासी होते हैं, सन्यास करते हैं घर का, जंगल में चले जाते हैं। जंगल में चले जाते हैं फिर भी खाते क्या है? कहां से आता है उनके पास खाना? है भगवान उनको खाना दे देते हैं या कोई लाते हैं उनके पास खाना बना करके? है गृहस्थी लोग शहरों से गांव से खाना बनाकर उनके पास ले जाते हैं। तो गृहस्थियों का खाना खाएंगे, अन्न खाएंगे तो मन कैसा बनेगा? है घरगस्थ की जो कीचड़ पट्टी की दुनिया से आया बना हुआ अन्न है वो उनकी बुद्धि को खराब करेगा कि नहीं करेगा? तो उनको जन्म कहाँ मिलता है? गृहस्थियों के पास जन्म लेना पड़ता है। माना सिर्फ घर बार छोड़ देने से काम नहीं चलेगा। संग दोष और अन्न दोष ये दोनों त्यागने पड़े। संग दोष कैसे त्यागे? हम बुद्धि से एक बाप का संग करें।
इस दुनिया में सब झूठे हैं। झूठों को याद करेंगे तो झूठे बनेंगे, एक सत्य बाप को याद करेंगे तो सच्चे बनेंगे। संग दोष टूटता जाएगा। और अन्न दोष, अन्न दोष के लिए जितना हो सके, जो ज्ञान में चलने वाली आत्माएं हैं उनका भी कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि हम किसी के साथ साथ पीछे पीछे नहीं फिरते हैं कि कौन कैसा पुरुषार्थी है। हाँ, अपने घर परिवार में तो हम 24 घंटे देखते हैं, साथ में रहते हैं, तो अगर उनकी धारणा अच्छी है तो उनके हाथ का बना हुआ भोजन ले सकते हैं। धारणा अच्छी नहीं है तो भोजन बनाने में आजकल देर नहीं लगती, कुकर निकला है 10 मिनट में भोजन तैयार कर देता है। उसमें दाल डालो, चावल डालो, आलू डालो, 10 मिनट में तैयार हो जाता है। तो भोजन की कोई ऐसी समस्या नहीं है। कोई कहते हैं कि हमें भोजन बनाना नहीं आता। अरे, मनुष्य क्या नहीं कर सकता है? मनुष्य दुनिया के सारे काम करता है, तो भोजन बनाना नहीं सीख सकता है? बहानेबाजियां कर लेते हैं। कोई कहते हैं हमें 10-15 दिन के लिए बाहर जाना पड़ता है, 5-5 दिन हमें बाहर रहना पड़ता है। बाप कहते हैं कि तुम डबल रेटी और दूध से भी काम चला सकते हो, फलों पर भी काम चला सकते हो। कोई आत्मा हिर जाए तो कच्ची सब्जी पर भी काम चला सकती है। जितना कायदा उतना फायदा। अभी तो बहुत थोड़ा समय रह गया है। अभी अगर ध्यान नहीं दिया तो हमेशा के लिए फिर संस्कार पक्के हो जाएंगे, जन्म जन्मांतर के संस्कार पक्के हो जाएंगे, अन्न दोष और संग दोष के। फिर नीचे गिरते रहेंगे। द्वापर युग से नीचे गिरना शुरू होता है, संघ के रंग में आना शुरू होता है। दूसरे धर्मों के धर्म पिताओं के संग में आते हैं, उनके फॉलोअर्स के संग में आते हैं। हिंदू ही कन्वर्ट होकर के दूसरे धर्मों में जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि हम भी कन्वर्ट होने वाली आत्माएं बनते रहे, कभी मुसलमान बने, कभी क्रिश्चियन बने, कभी सिख बने, कभी ईसाई बने। नहीं, अपने धर्म में रहना अच्छा और दूसरे धर्म में रहना अच्छा नहीं है। स्वधर्मे निधर्म से परधर्मो भयावह। अपने धर्म जो है सुखदायी होता है। अपना धर्म वो है जो परमात्मा बाप आकर के स्थापन करते हैं, और पराये धर्म वो है जो मनुष्य गुरु आकर के स्थापन करते हैं। ओम शांति। किसके फंक्शन में? తినకపోతే బాగుండదు, ఎవరైనా చనిపోయినప్పుడు పెళ్ళైనప్పుడు, ये फंक्शन लो, ఎవరైనా చనిపోయినప్పుడు పెళ్ళైనప్పుడు, किसी का शादी हो या तो कोई मर गया हो, तो ऐसे function। और शादियों में जाकर के कोई सेवा कर पाए? భోజనం शादियों में जाते हैं, शादी में जाने का लक्ष्य क्या होता है हमारा? सेवा। कि हम शादी में जाकर के कोई की सेवा करके आए। तो सेवा करके किसी को निकाल के लाए आज तक? భోజనం చేయకపోతే అలా है नहीं लाए ना। तो शादी से हमारा क्या लेना देना? పెళ్లి నుంచి మనకేమి ఇవ్వదు, తీసుకోవద్దు, అప్పుడు ఏం ఎదుర్కోవాలి। जब हमारा शादी से लेना ही देना नहीं तो हम वहां जाकर के अन्न दोष में क्यों आए? शादी में जाएंगे, अन्न दोष और संग दोष तो लगेगा।